हाय लियो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम आपके लिए दिसंबर 2020 की रीडिंग करने जा रहे हैं और देखते हैं किस तरह के वाइब्रेशंस आपको मिल रहे हैं इस मंथ में। मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एटलीस्ट रिलेशनशिप एरिया में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिन का ध्यान रखना है और जो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की भी ज़रूरत है। बेशक आपको मूवमेंट दिखाई देगी दिसंबर में, आपको लगेगा कि आप मूव आउट होना चाहते हैं, लेकिन वो सारी डिटेल्स मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। रीडिंग इंपॉर्टेंट है, पूरी देखिएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स नोट कर सकते हैं अपने पर्सनलाइज रीडिंग्स के लिए। ईयरली फोरकास्ट के लिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं ऑन 8448901791। आप मुझे व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ही इस नंबर पे कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं blossomlifetarot@gmail.com पर। विजिट करिए वेबसाइट www.blossomlifetarot.com। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एनर्जीज आपके लिए पढ़ते हैं किस तरह की एनर्जीज मिल रही हैं। तो जो पहला ही कार्ड है, पहली जो एनर्जी है वो आपकी आती है बुकिश नॉलेज। आपके लिए बुक की बात करती है। लुक इनटू अ बुक का एक मैसेज आता है यहाँ पे। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कई बार किसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ आप एकदम से आप टैरो रीडिंग बुक नहीं कर सकते, आप एकदम एस्ट्रोलॉजर को भी कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप अगर किसी भी तरह की ऑकल्ट साइंस में बिलीव करते हैं, आपको इमीडिएटली उसकी सर्विस नहीं मिल पाती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए और क्या तरीका है कि आपको आप तभी के तभी इमीडिएट हेल्प मिल जाए, आपके सवाल का जवाब मिल जाए। तो ऐसा करने के लिए आप रामचरितमानस का सहारा ले सकते हैं। मैं करती हूँ, आई बिलीव इन दैट। अपने लिए खुद के लिए रीडिंग्स करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आप थोड़ा जजमेंटल हो जाते हैं, बहुत बायस हो जाते हैं कई बार। तो ऐसे सिचुएशन में इफ़ यू हैव दैट बुक, अगर आपके पास वो किताब है, नहीं है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। मैं इस वीडियो की लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक ज़रूर शेयर करूँगी, बिकॉज मैंने वहीं से लिया था एंड इट इज़ अ नाइस बुक, नाइस पैकिंग। आप आंखें बंद करिए और आंखें बंद करके किसी भी दोहा के ऊपर एक क्लिक करिए। ठीक है, हाथ रखिए और फिर आंखें खोल लीजिए और अपने सवाल के बारे में सोचिए। सोचने के बाद उसको खोलिए और उस पर एक फिंगर रखिए जहाँ भी जिस भी दोहा पे आके आपका हाथ टिकता है, आपकी उंगली टिकती है। आप देखेंगे वो आपकी लाइफ के साथ ना सिर्फ रेजोनेट करेगी बल्कि आपको एक आंसर भी देगी, तभी के तभी क्विक आंसर की अगर आपको ज़रूरत है, हाँ या ना की ज़रूरत है तो ये ट्राई करिए। और इस तरह की किताबों में इस तरह के सवालों के जवाब बहुत आसानी से मिल जाते हैं। हमारे जो पुराण हैं, जो हमारे वेद हैं, उनके अंदर ऐसे बहुत से तरीके दिए हुए हैं जिनको आप यूटिलाइज़ करके अपनी लाइफ के जितने भी हर्डल्स हैं उनमें सही डिसीजन ले सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि किस तरह की एनर्जीज हमें दिख रही हैं आपके लिए एवरी वीक। जो पहला हफ्ता है, मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंसेस को लेकर थोड़ी सी टसल हो सकती है किसी के साथ। तो कोई हैं जो आपके पेशेंस को टेस्ट करने वाले हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। और काफ़ी टाइम से आप चुप हैं, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं इन चीज़ों के बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि अब एक्सपेंस थोड़ा बढ़ने वाला है। उस बढ़ते हुए एक्सपेंस की वजह से आप जो है, आपकी जो एग्रेसिव साइड है उसको कोई टिकल करने वाला है या उसको कोई छेड़ने वाला है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि बहुत टाइम से आप चुप हैं, काम है, कंपोज हैं, लेकिन पहला हफ्ता थोड़ा एग्रेशन से भरा होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि अपना काम बना कर रखें, अपना वेंट आसानी से लूज़ ना करें, क्योंकि आप ये रीडिंग नवंबर में देख रहे होंगे और दिसंबर अभी आया नहीं है। तो आप अपने आप को वेल प्रिपेयर कर सकते हैं कि किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट में आप ना जाएं। पहला हफ्ता थोड़ा एग्रेशन से भरा हो सकता है और ये फाइनेंशियल एग्रेशन है, फाइनेंसेस को लेकर थोड़े झगड़े हो सकते हैं, झगड़े भी नहीं कहूँगी, थोड़े आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ये मुझे दिखता है। इमोशनल लाइफ में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ बाहर से बहुत शांत दिखाई दे रहे हैं, अंदर ही बहुत खलबली मची हुई है, बहुत अशांति है। तो मुझे लगता है कि ये जो फायर है बहुत ज़्यादा आपको अब इम्पैक्ट कर रहा है। और कहते हैं ना कि कई बार तो ऐसा होता है कि वो फायर आपके लिए पॉजिटिव तरीके से काम करता है, आप अपने आप को और ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने ऊपर और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये उसी तरह का फायर भी हो सकता है लियो के लिए। तो लियो, आप इसको मोटिवेशन की तरह देख सकते हैं। एक जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो ये है क्योंकि पहला हफ्ता दो तरह की एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है, आपकी रिलेशनशिप एरिया को और आपके फाइनेंसेस को लेकर जहाँ पर ट्रबल दिखते हैं। लेकिन उन्हीं को देखते हुए अगर मैं सेकंड वीक में पहुंचती तो जो इमोशनल ट्रबल्स हैं उनकी वजह से आप किसी ऐसे इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं जिसके साथ आप फैमिली चाहते हैं, यानी कि आप फैमिली बनाना चाहते हैं उनके साथ। फैमिली के ख्वाब इस तरह के हैं आपके। और ये जो अट्रैक्शन है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये इट इज़ अ लव एट फर्स्ट साइट काइंड ऑफ अ थिंग, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली अट्रैक्शन थोड़ा फाइनेंशियल है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके सामने वाले के स्टेटस की वजह से या आपका स्टेटस क्योंकि फाइनेंशियल बहुत अच्छा है उसको देखकर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। ये सेकंड वीक की एनर्जीज है। अब क्योंकि ये जो अट्रैक्शन है ये फाइनेंशियल अट्रैक्शन है, ये लग्जूरियस लाइफ की वजह से है, मटीरियलिस्टिक लाइफ की वजह से अट्रैक्शन है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़
थोड़ा सोच समझ कर ऐसा करिएगा, या कोई अगर आप किसी को अपनी लाइफ में एंट्री देने जा रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा कंट्रोल रखिएगा अपनी फीलिंग्स के ऊपर, क्योंकि ये रिश्ता बहुत लॉन्ग टर्म मुझे नहीं लगता है। जो लोग रिलेशनशिप में जा रहे हैं ऐसे लोगों की, या जिनका बेस रिलेशनशिप का ये है, फाइनेंशियल है, इसकी वजह से, क्योंकि आप अट्रैक्टेड हैं किसी की तरफ, और इसी वजह से आप शायद अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप से मूव करना चाहेंगे। यानी कि जो एग्जिस्टिंग आपके पास जो भी चीज़ हो, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो सेटअप है एक एग्जिस्टिंग, या एम्प्लॉयमेंट में भी हो सकता है कि आप एक बिज़नेस को छोड़ के दूसरे बिज़नेस में एंट्री करें क्योंकि आप सामने वाले के स्टेटस से बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हैं। तो मैं कहूँगी होल्ड ऑन, अभी रुक जाइए। दिसंबर में एटलीस्ट मूवमेंट मत करिए, क्योंकि कार्ड्स बहुत अच्छे नहीं हैं, भरोसे के कार्ड्स नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ आपको लगेगा कि आप सामने वाले पे भरोसा कर सकते हैं और ऐसा नहीं है, वहीं पर आपको ये भी एहसास हो जाएगा थोड़ा टाइम में कि ये जो एनर्जीज़ है ना, ये एक्चुअली डेविल रूल्ड एनर्जीज़ हैं, और जब डेविल किसी चीज़ को रूल करते हैं तो वो उसमें टॉक्सिक एनर्जीज़, वाइब्रेशन ज़्यादा उससे इन्फ्लुएंस करते हैं डेविल। और डेविल के इन्फ्लुएंस में जो रिलेशनशिप्स बनते हैं या जो भी एसोसिएशंस होते हैं, उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म लाइफ नहीं होती है। पर लोगों को ये बात उस वक्त समझ नहीं आती है, पर क्योंकि आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्योंकि आपको मैं एडवाइस करने की कोशिश कर रही हूँ वेल इन एडवांस, तो मैं आपको यही कहूँगी कि दिसंबर में किसी तरह का मूवमेंट मत करिएगा। अगर रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप को अगले लेवल पर मत ले जाइएगा दिसंबर में। कोशिश करिए सामने वाले को समझने की और अपने आप को भी समझने की कि आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं खुद से। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है इस रिलेशनशिप में जाने का, मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगी, क्योंकि आप तो आगे बढ़ने के प्लान्स कर रहे हैं, देख रहे हैं, पर एनर्जीज़ मुझे ऐसी नहीं लगती हैं कि आपको वो इन्फ्लुएंस करेंगी, आपके लिए आउटकम कोई बेहतरीन लेकर आएंगी दिसंबर 2020 में। जो लोग करियर के पर्सपेक्टिव से इस रीडिंग को देख रहे हैं, मुझे लगता है कि सेकेंड वीक आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है। करियर वाइज नए अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकते हैं। उसके अलावा लाइफ में एक नई बिगनिंग थर्ड वीक में दिखती है, तो फाइनेंशियल बिगनिंग भी दिखती है। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि बॉसेस थोड़े ट्रबलसम हो सकते हैं, बॉसेस थोड़े प्रॉब्लम दे सकते हैं, लेकिन उनको मैनेज करने का तरीका आपको आना चाहिए। आप उनको ज़्यादा वक्त से जानते हैं, थोड़ी परेशानी आपके लिए लेकर आएंगे। आपके प्रमोशंस में थोड़े हर्डल आ सकते हैं दिसंबर में, तो प्रमोशंस अगर आप लोग देख रहे हैं तो वहाँ पर थोड़े से मुझे डिले होते हुए नज़र आते हैं, वो देखिएगा, उसका ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगर मैं आपके रिलेशनशिप एरिया की बात करती हूँ, लियो, और एक स्पेसिफिक मैसेज जो हमने एंजल से आपके लिए लिया है वो ये है कि एंजल्स भी आपको यही सजेस्ट करते हैं रिलेशनशिप में कि आपको ये पहचानने की ज़रूरत है कि कौन आपका फ्रेंड है और कौन आपका फो है रिलेशनशिप के अंदर। बिकॉज अगर आप जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं या जिस पे करना चाहिए, वो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो आपको उस इंसान को पहचानने की ज़रूरत है जो भरोसे के लायक है रिलेशनशिप में, और जहाँ अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको बेटर रिजल्ट्स देकर जाएगा, रादर देन उस जगह पे इन्वेस्ट करना जहाँ से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, पर सिर्फ आपको नुकसान ही होगा। तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिएगा, पहली चीज़। दूसरी जो चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको एक गॉड बॉक्स बनाने की ज़रूरत है इस मंथ में। भगवान आपकी सुनेंगे, जो भी परेशानियाँ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, गॉड बॉक्स बनाइए और उसमें एक स्टिकी में एक अपनी प्रॉब्लम्स लिख के और उसको गॉड बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, और लिखते जाइए, ड्रॉप करते जाइए, और भगवान को बताते जाइए कि आपको किस एरिया ऑफ लाइफ में हेल्प की ज़रूरत है। एंजल्स आपको बाकायदा ज़रूर हेल्प करेंगे, क्योंकि जब तक आप उन्हें बताएंगे नहीं तब तक आप उनको पता कैसे चलेगा कि आप परेशानी में हैं। हम कहते हैं ना आँख बंद करके भगवान को सब पता है, भगवान को सब कुछ पता नहीं रहता है, भगवान को तब तक पता नहीं चलता है जब तक आप उन्हें नहीं बताते हैं। तो बताइए उन्हें और कहिए कि मुझे मदद की ज़रूरत है, वो वाकई आपको हेल्प करेंगे। अगर मैं इस रीडिंग को समराइज़ करूँ, समराइजेशन में रीडिंग अच्छी है इन कंपैरिजन टू अ लॉट ऑफ मंथ्स। जो पिछले महीने की हमने रीडिंग्स की हैं उनके मुकाबले बहुत अच्छी हैं। मूवमेंट दिखता तो है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अभी मूव मत करिएगा, दिसंबर में थोड़ा इवैल्यूएशन कर लीजिएगा। एक करियर रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ मैं आपको बताना जो अब रह गया है वो ये है कि आप करियर के मामले में भी मूवमेंट कर सकते हैं, यानी कि जॉब चेंज हो सकती है आपकी, जॉब चेंज, प्रमोशन। जो लोग एग्जिस्टिंग जॉब में हैं तो वहाँ पे प्रमोशन की तरह आपका जॉब चेंज होगा, यानी कि आप एक प्रोजेक्ट से निकल के दूसरे में जा सकते हैं और वहाँ एक बेहतरीन मूवमेंट है। तो ये स्टेबल मूवमेंट है, यानी कि ऐसा नहीं है कि पीछे जो चीज़ें आप छोड़ कर आए हैं मेस्ड अप है, सही नहीं चल रही हैं, तो इसलिए आप आगे बढ़ रहे हैं। जो आपने पहले किया वो बहुत अच्छा हुआ और इसीलिए अब उससे बेहतर आप करना चाहते हैं, इसलिए आप आगे बढ़ रहे हैं। तो जॉब में भी मुझे ऐसे कोई चैलेंजेस नज़र नहीं आते हैं। जो लोग प्रमोशन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस में देख रहे हैं वहाँ पर उन्हें थोड़े चैलेंजेस हो सकते हैं, वो आपको थोड़ा सा मेंटेन करने की ज़रूरत है। अदरवाइज मंथ लुक्स लाइक ब्यूटीफुल। So thank you so much for watching this video. Please subscribe to my channel. Please subscribe to this video also. And God bless you all and take care. Bye bye.